दीदी दीदा दीदी बन गई दीदा। Hello guys, so the most awaited video has been released now by Didi's Dida channel. What to become? A window show you avenue the possibilities out there. So the guys, are you often worried or tense regarding your career selection? Even your parents are worrying about your career. So don't worry. Trust me guys, this video would be the vital and indispensable video for you. So I assure you guarantee guys that after completing this video you would be surely get some idea. So guys, मैंने बहुत मेहनत करी है. I have done so many hard work regarding this video. I have read book of frames of mind and more. I have read blogs and research and have done research. Then I have made this video. So आपको तो कोई लोग होते हैं कि मेरे को लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं पता होता है कि इंटरेस्ट है तभी तो हम बन पाएंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी है. You can select your nature of interest and you can choose that what you want to become. So this video would be very important and special for you. This video is mainly depend upon intelligence. Like it will get you some idea that which ability you have. I am gonna give you example. Like किसी को म्यूज़िक बना के लर्न होता है, कोई भी स्टोरी वगैरह होती है, कोई भी ट्रिक होता है, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह होते हैं, फिजिक्स के भी लर्न करने होते हैं फॉर्मूलाज. तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको सॉन्ग में कन्वर्ट करके बना लेते हैं. कोई बंदा उसको ट्रिक्स करके लर्न करते हैं, कोई घूम फिर के करता है, कोई लिख के लर्न करता है. तो इट्स डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी. सो upon this nature of ability you can decide what you want to become. This will give you front and clear idea what to become. So guys, दिल थाम के बैठ जाइए. This would be very good for you. तो हम आज क्या करेंगे कि इसकी नीड क्या है. Theory of multiple intelligence, storyboard and types. This will give you like idea of ability, perceive, differentiate between visual inputs, imaginative powers and all. मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये थ्योरी है ये पोस्टुलेट करती है कि that a child who learns to multiply easily is not necessarily more intelligent than a child who faces difficulty in performing the same task. अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हो, तो ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में अच्छे होगे. अगर कोई बंदा एक चीज़ में अच्छा नहीं हो तो वो किसी ना किसी चीज़ में अच्छा ज़रूर होगा. तो हमें वही वाली क्वालिटी देखनी है, हमें वही वाली एबिलिटी देखनी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. फॉर इंस्टांस, कोई बच्चा मल्टीप्लिकेशन में अच्छा होता है, मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, तो they may excel in field outside mathematics like understanding of a multiplication process or hidden potential of exhibiting higher mathematical intelligence. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी मैथमेटिक्स में अच्छा हो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीए नहीं बन सकता तो कुछ भी नहीं बन सकता. Okay, so this video would be very 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 good for you, trust me. Introduction. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. इसका मतलब है कि वो वाली जॉब चूज करो, वो वाला कैरियर चूज करो जिससे आप प्यार करते हो, तो आपको कभी भी बर्डन महसूस नहीं होएगा. अब आज की ज़िंदगी में क्या आप किसी से भी पूछोगे क्या चल रहा है, तो लोग कहते हैं बस चल रहा है. वो खुश नहीं होते, लेकिन कमाना है उनको, फैमिली को लाइक हैंडल करना है, संभालना है, तो उनको कमाना पड़ रहा है. लेकिन क्या वो खुश है? नहीं, क्योंकि वो नहीं बन पाए. सो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटो है कि
एक भी बच्चा ऐसा ना कहे बड़े होके कि आई कुड नॉट अचीव दैट बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट इट, कि मैं उसको इसलिए हासिल नहीं कर पाया, मैं उसको इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये होता है। लाइक पिछले डिकेड अगो ऐसे कहते थे कि मैं IAS बन ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, वरना मैं बन जाता। पेरेंट्स कहते होंगे ये कि इतनी पढ़ाई नहीं थी वरना मैं कर लेता। So this video is for that. Let's get started. So are you ready guys? Goosebumps हो रहे स्टमक में? Very good. So storyboard. हम देखेंगे कि हमें क्या अकम्प्लिश करना है, आइडियाज़ लेंगे, टाइमलाइन को आइडेंटिफाई करेंगे, सीन्स बिहाइंड करेंगे, डिटेल्स ऐड करेंगे एंड हाँ फीडबैक देना मत भूलना। सबसे पहली चीज़ सब कुछ निकाल दो। आपको क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एक पेज पे लिख लो। अपनी सारी स्ट्रेंथ्स 5, 10 कुछ भी है और वीकनेस एक साथ लिख लो पेज पे। ओके, इससे मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। वेट, इससे ना आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। टेक्निकल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, वर्बल, एक्टिविटी, एनालिटिकल, परसेप्चुअल एंड मैनी मोर। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीक की एबिलिटी अच्छी है, थिंकिंग की एबिलिटी अच्छी है, एनालिटिकल की अच्छी है, किसी को कन्विंस करने में अच्छी होती है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांसिंग अच्छा करता है। तो इससे उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता चल जाता है। कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि जो डांसर है, जो बेस्ट डांसर है, उसकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो, है ना, उसकी साइंस भी अच्छी हो, वो एकेडमिक में अच्छा हो, क्या पता वो क्रिएटिव हो, क्या पता वो रिस्की हो, नेचुरलिस्टिक हो, है ना। सो दिस वुड हेल्प यू। और नहीं है तो इससे पता, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। गाइस डोंट वरी मच प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, so theory of multiple intelligences. I have already told you guys कि हम ये वाली इंटेलिजेंस की थ्योरी करेंगे पूरे वीडियो में। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी एबिलिटी क्या है। तो ये प्रपोज किया था होवर्ड गार्डनर ने 1983 में बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ने। तो जो मैंने आपको मैथमेटिकल का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, वो इसी बुक में से था। और the study of multiple intelligence not only guides an individual on how best can we go, but through the learning process, but it also indicates the best possible career choices, जो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें बताता नहीं कि आप लर्न कैसे करो, बल्कि आपको कैरियर के चॉइसेस भी देगा एकेडमिक्स में, नेचुरल इंटेलिजेंस में, जो कि स्टूडेंट में प्रोसेस कर सकता है। इसके टाइप्स करेंगे जो मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप है स्पेशल थिंकिंग विजुअली, फिर हम करेंगे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्पेशल थिंकिंग विजुअली। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि थिंकिंग विजुअल होना, कि अगर हमारे पास इमेजिनेटिव पावर्स होते हैं, क्रिएटिवनेस होता है, हमारा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, हमारे पास सेंस होती है डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड नापने की। ओके, ये सब छोड़ो। कोई बच्चा ना मतलब देखते साथ ऑब्जर्व करके लर्न कर लेता है। अगर आप वैसे बच्चे हो कि देखें और लर्न कर ले, आपको शेप अच्छे से पता चल जाती है कि ये ली शेप ये है, कलर्स अच्छे से समझ आ जाते हैं, आप आर्ट वर्क से रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको बोर्ड पे दिखाए कुछ लाइक क्रिएटिव 3D डायमेंशन स्पेस में दिखाए, एक्यूरेटली आप उसको प्लेस कर सकते हो अपने दिमाग में। आप अपनी इमेजनरीज बनाते हो अगर मेंटल में लर्न करते करते कि मैं ये ऐसे करके शेप बना लेता हूँ, फिर लर्न कर लेता हूँ, मेमोरी एंड रिकॉल यू कैन से। या फिर आप लर्निंग एंड एनकोडिंग करते हो थ्रू ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम्स, ग्राफिक, विजुअल रिप्रेजेंटेशन।
तो you are perfect in spatial and thinking visually. और कोई कोई बच्चे जो इनमें अच्छे होते हैं ना, वो डूडलिंग करते रहते हैं. देखा, नोटबुक खोल के पीछे डूडलिंग करते रहेंगे, कुछ कुछ बनाते रहेंगे. मैम बोल रही है डूडलिंग करेंगे, उनके बिना तो बच्चों का लर्न ही नहीं हो पाता. ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग करते रहेंगे. ठीक है, तो इनके लिए सुटेबल कैरियर्स क्या हो सकता है? इंजीनियर बन सकते हैं वो, सर्वाइवर, आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर, ग्राफिक आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, पायलट, डिज़ाइनर, वीडियोग्राफर, चेस प्लेयर, कोरियोग्राफर, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मच मोर. ये ख़त्म नहीं होते कैरियर, इतने सारे हैं. हम गूगल पे सर्च करना आ जाएगा. मैंने ये आपको थोड़ा लिखा है गाइज. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सेकंड, लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस. So, what is linguistic? Any idea? Okay. कोई जो बंदे होते हैं ना, हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वालिटी भी जाएंगे. ठीक है, कि ऐसे आप कैसे करके लर्न करते हो, उसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे. तो लिंग्विस्टिक क्या होता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, लैंग्वेज की पकड़ में अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, चाहे वो बोलने की बात आए या लिखने की. ये बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं अपने सारे थॉट्स एंड इमोशंस. इतनी सारी वोकैब्स होते हैं इनके पास, और ग्रामर इनके टिप्स भी रटे होते हैं. कहते हैं ना कि हाँ कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे वर्ड्स हैं इसके. दैट वाज कंसिडर्ड एज लिंग्विस्टिक. ओके, तो इसमें क्या होता है कि उनको इनकी वॉइस टोन्स अच्छी होती है, टेम्पो, रिथम, वर्ड साउंड्स दे आर कंसिडरिंग. ओके, और दे कैन या लर्न थ्रू लिसनिंग टू स्पोकन वर्ड. जो बोल के याद करते हैं, जो बोलते नहीं है ना, जैसे कुछ भी लर्न करना होता है तो उनको होता ही नहीं है लर्न. रीडिंग से, राइटिंग से और डिस्कशन से. ऐसे कहते हैं डिबेट में जा रहे हैं, लाइक वो वाले पीपल. वो समझाते हैं लोगों को, कन्वर्सेशंस करते हैं, लेक्चर मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं कि कुछ भी हो तो मैं सुन लूँगा. उनके अंदर अच्छी कमांड होती है लैंग्वेज के अंदर. यू कैन सिंपली से दे हैव अ सब्टिट्यूड ऑफ द वर्ड चॉइस, प्रोनाउंसिएशन एंड सिमेंटिक्स. सच पीपल कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस इजली. सो सुटेबल कैरियर क्या है इनका? इनके बन सकते हैं राइटर, स्पीकर, टीचर, नेगोशिएटर, journalist, editor, storytelling, poet, linguist, speech pathologist, computer programmer, translator, radio TV announcer, journalist, lawyer and much more. Okay guys, hope आपको समझ आ रहा है. कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट लिख देना, I will definitely reply you. Third, logical and mathematical. जो नंबर्स में अच्छे होते हैं, तो नेम से ही पता चल रहा है, जिनके अंदर रीज़न एंड कंसेप्ट इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करने का दिमाग होता है, जो रिलेशनशिप की कॉज इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हैंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. गिनना का, कोई सब्जी वाला गिन रहा है, भैया इतने होंगे, है ना. और ये एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं. ये काफ़ी अच्छे होता है अकेडमी ऑफ स्टूडेंट में, कि एकेडमिक पावर काफ़ी अच्छी होती है. तो लॉजिकल थिंकर, वो उनकी थिंकिंग कैसे होएगी? लेट्स मूव. वो गुड होते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लाइक आई हैव मेंशन्ड, एंड फॉर्मुलेट्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, यूजेस डाइवर्स मैथमेटिकल स्किल्स, एंजॉयज कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सच एज मैथ, फिजिक्स में अच्छे होते हैं. यहाँ तक कि रिसर्च मेथड्स में भी अच्छे होते हैं. और functions of good is a good at cause and effect relationships I have already mentioned. Hypotheses, theories to explain phenomena. तो कैरियर क्या होगा उनके लिए? साइंस ऑब्वियसली, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, लॉ, अकाउंटिंग, फार्मेसी में भी जा सकते हैं बंदे. कंप्यूटर एनालिस्ट, टेक्नीशियन. कंप्यूटर एनालिसिस वेरी ग्रोइंग पॉपुलर कोर्स nowadays. Auditor, accountant, statistician, economics handler. Okay, now kinesthetic,
जो अपने बॉडी का मूवमेंट करते हैं, लाइक कोई कोई घूमते घूमते लर्न कर लेते हैं, भागते भागते, वो काइनेस्थेटिक है। आप विश्वास नहीं करोगे, कोई कोई लोग मतलब बेड पे उल्टा लेट कर भी लर्न करते हैं। रियली मैं ऐसे भी करते हैं, बट यार दे रियली डू एग्जिस्ट। सो ये प्रेफर करते हैं एक्टिविटी जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो, जेस्चर्स इन्वॉल्व हो, उनकी लर्निंग प्रोसेस बेस्ट हो जाती है। तो इनका क्या बिहेवियर होते हैं, ये कैसे रखते हैं? They have a natural sense of coordination, balance, grace, dexterity and timing. They remember by doing. They enjoy concentrate learning such as games. इनको बहुत पसंद होती है रोल प्ले, फिजिकल एक्सरसाइज, मॉडल बिल्डिंग, ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद करते हैं। इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड केयर ऑफ द फिजिकल बॉडी, अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं। फिजिकल स्किल्स भी यूज़ करते रहते हैं, लाइक डांस मूवमेंट्स, एथलेटिक टेक्निक्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज। सो व्हाट इज द सुटेबल कैरियर्स फॉर दिस? यू कैन बिकम एथलीट, dancer, massage therapist, surgeon, physical education teacher, builder, physical therapist, actor, mechanical, carpenter, forest ranger. Okay. Now, fifth part, musical. Musical, as the name suggests, respond to various kinds of sounds in music. They are ease and comfort when it comes to understand the different modulations in a voice. ये बहुत बच्चे होंगे कि गाने सुनते सुनते लर्न करते हैं, लिख रहे हैं कानों में ईयरफोन्स घुसा के, वाओ गाने चल रहे हैं, मजे आ गए। कोई कोई टोन कोई गाने में कन्वर्ट करके लर्न कर लेते हैं। जो ये वाले पीपल होते हैं ना, पीपल स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया टेंड टू लर्न बेस्ट बाय हियरिंग टू लेक्चर्स को सुना तभी लर्न हो गया, क्योंकि वो दिमाग में उसको टोन में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि तभी लर्न हो जाए गाने के रूप में। सो मैंने आपको जैसे बताया कि वो लिसनिंग से लर्न कर लेते हैं ह्यूमन वॉइस, एनवायरमेंटल साउंड्स एंड म्यूजिक, और ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं म्यूजिकल स्टाइल्स को, कलेक्ट डिफरेंट म्यूजिक फॉर्म्स एंड म्यूजिकल इंफॉर्मेशन। और इनको इंटरेस्ट भी होता है यहाँ तक कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, साउंड मेकिंग डिवाइसेस में, और ये इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं फिर अगर साउंड्स और नॉइज़ होती है एनवायरनमेंट में। सच पर्सन्स एक्सप्रेस आइडिया एंड फीलिंग्स थ्रू साउंड्स एंड म्यूजिक। दे आर जनरली गुड इन कंपोजिंग म्यूजिक टू। So suitable careers for this: musician, music teacher, composer, arranger, sound engineer, music as an avocation. Okay. Now interpersonal. Guys, this form is like two confusing words there are. One is interpersonal and another one is intrapersonal. So interpersonal, like knowing others और नोइंग अदर पीपल, और जो इंट्रा पर्सनल है वो नोइंग माई सेल्फ होता है। आई विल कम टू दैट पॉइंट इन नेक्स्ट माई स्लाइड। सो हेयर इंटरपर्सनल विच इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। अगर आप लोगों को दिमाग से जान जाते हो कि हाँ इसके दिमाग में ये चल रहा है, ओके, लाइक इट इज़ यूजफुल लाइक फॉर अ टीचर, क्लिनिकल सेल्स पर्सन और अ पॉलिटिशियन of course. The people in this category are generally sensitive to the moods and emotions of other. Depend करते हैं emotions and mood के ऊपर, और वो cooperate करते हैं work करने में, उनके साथ ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, और they learn typically by debates and discussion and by working in collaborative groups. ये सोशल रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, इन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एंड दे परसीव द थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। अगर हम बात करें कि ये इजीली एफर्ट से, मतलब इनको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एक ग्रुप में जाते हैं, एक दो हेलो हाय करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे जनरली रिस्पॉन्ड वेल टू द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम अदर पीपल।
जो लोग बोलते हैं उनको सुनते हैं अच्छे से, उनको अपने वर्क में भी टेंड करने की कोशिश करते हैं. तो what would be the suitable careers? Teaching, social work, counseling, public relations person, management, sales, entrepreneur, nursing, politics, parenting, administrator, manager, personal worker, psychologist, public manager. Okay. Now intrapersonal is for knowing myself, जो खुद को अच्छे से जानता हूँ. खुद को जानते हैं तो थोड़ा सा लाइक ये इंडिविजुअल में हो जाता है. ये नॉलेज के बेसिस पर हम करते हैं. ये असेस कर सकते हैं, अपनी असेसमेंट कर सकता है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, मूड को भी, इंटेंशंस को पता लगा लेता है कि क्या चल रहा है, मेरे इंटेंशन क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है. इसको पता है कि भाई हमें किस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, हमारे क्या डिज़ायर्स हैं. और ये कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से आप देख सकते हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एस्टीम. और टाइप्स ऑफ सेल्फ, और ये परफेक्ट होते हैं मतलब खुद से कि कैसे ऑर्गेनाइज रहता है, इतना कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है. सो दे आर दीज पीपल. आप इनके बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस होते हैं. ये बिलीव्स एथिक्स कोड में बिलीव करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहना. इनका अपना गोल सेट करते हैं और क्वेश्चंस डूबे रहते हैं क्वेश्चंस में कि मेरे को क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ का मीनिंग क्या है, रेलेवेंस है, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मेरे को क्या बनना है. तो देयर ओन ऑनगोइंग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ में इंडल्ज रहते हैं ये. तो सुटेबल कैरियर्स क्या है? साइकोलॉजी, थियोलॉजी, स्पिरिचुअल एडवाइज़र, राइटर, थेरेपिस्ट, काउंसलर, थियोलॉजियन, program planner, entrepreneur, and much more. Now, I think this one is last. Yeah, no, this is last second. Naturalistic. What is naturalistic? The word itself says, break it, nature. Okay? नेचर के बारे में जो सारी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं नेचर से, एंड थिंग्स रिलेटेड टू नेचर. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई भी मतलब सनसेट हो रहा हो तो उसकी ब्यूटी के देखकर लर्न कर लेंगे. उसकी ब्यूटी को देख बड़े सारे क्वेश्चन अराइज होएंगे. बीच पे जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर सीन को याद करके अपने दिमाग में सेट कर लेंगे. और इनकी सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छी होती हैं, स्मेल, टेस्ट, टच एक्सेट्रा. ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी भी चीज़ को. इनका इंटरेस्ट होता है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना जानने में, एंड दे कैटेगराइज इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स एज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप. और ये आपको मेन बात बताती हूँ, ये नेचुरल फ्लूइड मैप एंड चार्ट रिलेशनशिप, ये मैप बना के लर्न करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे. ओके, नेचुरलिस्टिक करते हैं वो लोग. तो आपका नेचुरलिस्टिक बिहेवियर होगा अगर आप ऐसे लर्न करते हैं. ब्यूटी ऑफ द नेचर, लव टू सी ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ रोड. सुटेबल कैरियर्स, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, फार्मर, रैंचर, लैब साइंसेस, नेचुरलिस्ट, बोटैनिस्ट, वेटरनियन, एस्ट्रोनॉमर, शेफ, जियोलॉजिस्ट, वाइल्डलाइफ इलस्ट्रेटर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, and much more. Come to our last slide. Existential मतलब कि आप रहते हो, आपका बिल्कुल existential ही है, एग्जिस्ट नहीं करता आपका जो आप आइडियाज ला रहे हो, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं जा रहा. बियॉन्ड सेंसरी डाटा सच एज इन्फिनिट एंड इनफिनिटेसिमल. लोग आपको कहते होंगे पागल है कि कैसी बातें कर रहा है तू. इनका ग्रेविटेट होता है रिलीजन की टुवर्ड्स और माइथिसिस, ट्रांसेंडेंट, कॉस्मिक इश्यूज, सुपरनैचुरल हैपनिंग्स, सुपरनैचुरल पावर्स एंड ऑल. इंग्लिश लाइक हॉलीवुड मूवी में कि पावर्स का होता है, हाथों में से पावर्स में. थॉर मूवी, it is based on the existential power. So
और ये अपनी लाइफ को स्पेंड करना पसंद करते हैं मेडिटेशन में, प्रेयर में, सेल्फ हाइप्नोसिस में, दूसरों की हेल्प करते हैं, हील करते हैं लोगों को, और लाइफ में लाइफ अलग तरह से जीते हैं, बिल्कुल अलग प्लेन्स, कॉस्मोस। तो इनका कैरियर्स क्या होगा? मिनिस्टर, मेडिएटर, मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बना सकते हो, फार्मेसी टाइप, योगा, मार्शल आर्ट टीचर, सोशल सर्विस में जा सकते हो आप, मूवी बना सकते हो, ओके। कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, लाइक ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। लास्ट, this is thought. I'm ending by the thought. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. So, अपनी लाइफ में ये अप्लाई करना. It is very good thought. Thank you. Have a great day ahead. For any suggestion, query और भी कोर्स मेरे को बताने के लिए कमेंट में डाउन. Thank you guys.